And welcome back to my channel Learn with BK. I hope you are fine. आज की वीडियो में हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू टाइप्स होती है, फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग। लेटर राइटिंग जब भी आए तो टू टाइप्स होती है, एमसीक्यू से तो पे याद। फॉर्मल राइटिंग में हम लोग सीरियस मैटर के अकॉर्डिंग लिखते होते हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल को लिख दिया, कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख दिया या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को लिख दिया। इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है, फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव। एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जब हम लोग लिखते थे स्कूल में कि चचा के नाम पे खत लिखते थे कि गिफ्ट मिला, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, यही होता है इनफॉर्मल राइटिंग। अब इसके एलिमेंट है कि स्टैंडर्ड एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, एरिया नंबर और सिटी नेम, ये याद होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि एलिमेंट ऑफ द लेटर राइटिंग, ये आपने यही सेम लिखना है। सेकंड स्टेप है हमारा कि डेट किस तरह लिखनी है। सेकंड स्टेप हमारा लेटर को होता है कि डेट हम लोग किस तरह लिखनी है। डेट होती है ब्रिटिश स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल। ब्रिटिश स्टाइल होता है GGM और YY, और जो अमेरिकन स्टाइल होता है उसमें हम लोग लिखते हैं मंथ, डेट और ईयर। मैंने साल इस उसके बाद मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो आगे जाके मैं आपको लेटर लिख के प्रॉपर दिखाऊंगी कि आप लोगों ने लेटर में किस तरह यूज़ करना है। एग्जाम्पल आप लोग देखें, मैंने डेट के इसलिए साथ दिया है कि आप लोगों को पता लग जाएगा किस तरह लिखना है, किस तरह नहीं लिखना। और मैं ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने ब्रिटिश स्टाइल यूज़ करना है कि अमेरिकन स्टाइल। अब मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि लेटर में आपको लिख के दिखाती हूँ। फॉर्मल में मैं लिखूंगी कि ट्रैफिक पुलिस को, और इनफॉर्मल में लिखूंगी फ्रेंड को या फैमिली में किसी एक मेंबर्स को। टॉप लेफ्ट में मैंने स्टैंडर्ड एड्रेस आपको लिखने का तरीका बता दिया। जब भी स्टैंडर्ड एड्रेस आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। स्टैंडर्ड एड्रेस मैंने खुद से आइडिया लगाया क्योंकि आप लोगों ने जिसका लिखना है उसका एड्रेस लिखना है आपने। लेटर में सबसे ज़्यादा जो बात नोटिस की जाती है ना, वो डेट ही होती है। अब देखो, मैंने एक स्कूल की प्रिंसिपल को लिखना है या हम लोग कॉलेज की प्रिंसिपल को लिखना है, तो हम लोग डियर मैम या डियर सर करके लिख लेंगे या सिंसियर लिखेंगे। अगर हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को लिखना है या किसी और को लिखना है जो बड़े आधारों को होते हैं, गवर्नमेंट वगैरह को, तो हम लोग इस तरह नहीं लिखते। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने गवर्नमेंट को किस तरह लिखना है। गवर्नमेंट को लिखने के लिए हमने उसका नेम ऑफ द ऑफिस लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, बिल्डिंग और स्टेट नेम और सिटी या कंट्री जो भी आप लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि फॉर्मल की आप लोग लिख रहे हैं कि डियर सर, मैडम। इनफॉर्मल भी लिख रहे हैं, फादर को आपका हेलो कह सकते हैं, हेलो के साथ नेम लिख सकते हैं। बॉडी में देख लें पहला पैराग्राफ जो आपका मेन पर्पस है। सेकंड में आप लोग लिख रहे हैं डिटेल उसकी। और सिग्नेचर स्टाइल में क्या लिखे, फॉर्मल में योर सिंसियरली, उसके साथ आप लोग अपना नेम लिख देते हैं। इनफॉर्मल में आप लोग जिसको लिख रहे हैं प्यार से आप लोग लिखते हैं एंड पे कि इसको सलाम देना, इसको सलाम देना, वो चीज़ लिखते हैं ना आप लोग, उर्दू में भी लिखते हैं, साथ अपना फुल नेम लिखते हैं। ये हो गया हमारे लेटर का तरीका कि हम लोगों ने जब लेटर लिखना है तो हम लोगों ने किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक के बारे में लिखते हैं कि लेटर क्या है। मैंने फॉर्मल में सबसे पहले टेक्स्ट लिखा है कि लेटर का पैटर्न किस तरह होना चाहिए। ये फॉर्मल लेटर का है। इनफॉर्मल भी आप लोग यही चीज़ें लिखते हैं लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जैसे डियर सर या मैडम लिखा है, मैंने थोड़ी सी चेंजिंग उसमें हो जाएगी कि आप लोग पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो पेरेंट्स का नेम लिख देंगे, और लास्ट पे नेम और सिग्नेचर ज़रूरी होता है। अब लोग लिख रहे हैं कि लेटर फॉर्मल में कि आप लोगों का आइकन होना चाहिए। हम लोगों ने इन्वेलप यूज़ किया, पेन यूज़ किया, स्टैम्प यूज़ किया। अब इनफॉर्मल की बात यहाँ पे हुई है कि इनफॉर्मल लेटर हमने कंप्लीट लिखा, ये सारा आप पढ़ लें। अब इसमें क्या यूज़ किया हमने, ट्रैफिक की लाइट यूज़ की है, कार यूज़ किया है, डॉक्यूमेंट यूज़ किया है। यही पैटर्न होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। आइकन आप लोगों को जब याद हो जाएगा ना, आइकन से आप लोग ईजिली करेंगे। और ये मैंने अब दोबारा लिखा है कि फैमिली के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने लेटर। ये भी आप लोगों ने इसी तरीके से सेम लिख देना है। आप लोगों को इजी एग्जांपल और देती हूँ कि आप लोग आइकन किस तरह याद करें। आप लोग पिकनिक प्लान करते हैं, फ्रेंड या कज़न आपका दूर रहता है तो उसको भी आप कहते हैं ना कि आ जाओ यहाँ पे पिकनिक करेंगे, ये सारा कुछ लिखते हैं आप लेटर में। इसी तरह लेफ्ट और राइट का भी याद रखें कि किस तरह लिखना है। अब ये लेटर होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं ना, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। जो लेटर राइटिंग की डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट आपने पढ़नी है, और कुछ की पॉइंट्स भी हैं। बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना पड़ता है, जॉब के अकॉर्डिंग आप लोगों को असाइनमेंट, वो कहते हैं ना डिज़ाइन लेटर भी लिखना पड़ता है कभी कभी, वो वाला भी। तो ना इसी तरह ही आप लोग लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम है स्ट्रक्चर को याद करना। स्ट्रक्चर क्लियर जब हो जाएगा ना तो इजीली आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। बॉडी में आप लोगों ने ज़्यादा एजुकेशन और रेफरेंस की यूज़ करनी होती है क्योंकि बॉडी जितनी अच्छी हो उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं।
और उसके बाद आपके रूल्स होते हैं कि लेटर लिखने के साथ साथ पैटर्न मैंने आपको इजीली पहले मैं दोबारा कुछ लेटर्स की पिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, अगर आपका लेटर राइटिंग का पैटर्न अच्छा है ना, तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे। और एक बार ही आप लोग लेटर लिखना सीख जाएंगे ना, तो लाइफ में हमेशा लेटर यूज़ होता है। किसी न किसी टाइम पे आपको लेटर यूज़ करना पड़ता है, आप लोग इजीली लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग लेटर याद करें। और लेटर जब भी BS CS में या किसी और भी फील्ड में जब लेटर पेपर में आता है ना, वो अनसीन आता है। लेटर जो पेपर में आता है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल ईजी सा आता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं मज़ीद वीडियो में। ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक पार्ट ही रह गया। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, उसके बाद हमारा काम ख़त्म। और आपको कंप्लीट इसकी आउटलाइन और गेस्ट पेपर मैं दूंगी। और मैंने एक पेपर सोल्व करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल ना हो। एक बार ये आप पेपर देख लेंगे ना, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करेंगे।